सब्ज़ बाग से आदाब, सलाम अर्ज़ हैं। सब्ज़ बाग के दूसरे एपिसोड के साथ मैं बशारत और मेरे साथी रिजवान हाजिर हैं, क्योंकि सब्ज़ बाग देखने में क्या हर्ज है। अवला चीफ, आज हम सब्ज़ बाग में क्या गुल खिलाने वाले हैं? आज हम सबसे पहले हमारे नाज़रीन जिन्होंने हमें इतने सारी व्यूज़, इतनी सारी कमेंट्स, फीडबैक दी है, उनका शुक्रिया अदा करने वाले हैं। और इसके बाद हम भी बल्तिस्तान में पिछले दिनों रोनुमा होने वाले हालात वाक़यात जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बनी हैं, उनके ऊपर अपना एक्सपर्ट व्यू देने का कोशिश करेंगे। तो एक्सपर्ट ला, तो एक्सपर्ट। अच्छा, तो ये बताएं कि पहले एपिसोड को किसी ने पसंद भी किया है कि नहीं? बहुत पसंद किया है और मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि इस हद तक इतने चंद दिनों के अंदर ही हमें इतनी सारी व्यूज़ मिल जाएँगी और इतनी अच्छी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल जाएगी। और मैं तो चाहूँगा कि कुछ लोगों के कमेंट्स हम शेयर भी करें जिन्होंने ना सिर्फ़ इस प्रोग्राम को देखा, उस इंट्रोडक्टरी एपिसोड को देखा बल्कि हमें मज़ीद आने वाले दिनों के लिए भी हमें गाइडेंस दी है, फीडबैक दी है और बहुत सारे लोगों ने हमारी इस छोटी-सी कोशिश को पज़ीराई दी है, सराहा है और वो हमसे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंतज़ार किया जा रहा था कि बल्तिस्तान के कुछ लोग भी बैठे हैं हमारी तरह, यंगस्टर्स बैठे हैं और अपनी ओपिनियंस, अपनी आइडियाज़ को क्रिटिकल आई से शेयर करें। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं बेहद मशकूर हूँ हमारे नाज़रीन का, हमारे व्यूअर्स का जिन्होंने हमें खैर ये नंबर्स तो बढ़ते रहेंगे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम लेकिन बात ये है कि नज़र आ रहा है कि लोग चाहते हैं कि इस तरह की डिस्कशंस ज़्यादा से ज़्यादातर हों। बिल्कुल। तो आप कुछ बताएंगे कि क्या ख़्यालात हैं लोगों के और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो किस तरह की बातचीत चाहते हैं, या कोई सजेशंस या नसीहत हैं हमारे लिए? बिल्कुल, एक चंद एक कमेंट्स मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा, कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं फ़ेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी और यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे हमने प्रोग्राम प्रीमियर किया था। तो एक कमेंट है वो कहते हैं कि सब्ज़ बाग देख के दिल बाग-बाग हो गया। ये तो बड़ा अच्छी बात है। ग्रेट इनिशिएटिव इंडीड, यू स्पोक वेरी वेल और उसमें आगे जाके वो कहते हैं कि प्लीज़ कम अप विथ सम सॉल्यूशंस एज़ वेल, either by yourself or with an expert opinion। तो मैं जो एक्सपर्ट की बात कर रहा था बेसिकली इट वाज़ इन रिस्पॉन्स टू दिस कमेंट। आप क्या कहते हैं? क्या एक्सपर्ट्स के लिए गुंजाइश है? क्या हम एक्सपर्ट्स हैं? एक्सपर्ट एक तो हम नहीं हैं मेरे ख़्याल से। मैं तो किसी चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ। आपके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। तो सॉल्यूशंस का भी मुझे नहीं पता। हम अपने मेरे ख़्याल से ओपिनियंस ही दे सकते हैं चीज़ों के बारे में। थोड़ी बहुत अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने एक्सपीरियंसेस और अपने नॉलेज के बेस पे। तो हुँ। लेकिन ज़ाहिर है, देखने और सुनने वालों की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो ओपिनियंस हैं हमारी, वो हम कोशिश करके पढ़ के रिसर्च इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड ओपिनियंस एटलीस्ट हो। मैं ये समझता हूँ। आई एग्री, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑफ कोर्स लेकिन ये है कि हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सोशल साइंटिस्ट का या मुआशरे को जो बंदा पढ़ता है, उसका आई थिंक रोल जो है वो डायग्नोस्टिक होता है। वो मसाइल को डायग्नोसिस करके डायग्नोज़ करके आगे लेके आता है और फिर उनको जो पावरफुल स्ट्रक्चर्स हैं, जो जिनके पास पावर होती है, वो किस तरह से उनको उठाते हैं और सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो चीज़ें होती हैं, वो मेरे ख़्याल में उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स को अगर हम डायग्नोज़ भी कर सकें तो काफ़ी अचीवमेंट होगी इन इटसेल्फ मेरे ख़्याल में। ठीक। अच्छा जी, आगे बढ़ के एक साहब फरमा रहे हैं कि थैंक यू सो मच फॉर दिस और स्पेसिफिकली बशारत भाई आपका शुक्रिया कि आपने बल्तिस्तान रीजन की बात की जो हमेशा नेग्लेक्टेड रही है। हम चाहेंगे कि फ्यूचर में आप बल्तिस्तान के अंदर, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर कोई क्राइसिस है अपेरेंटली उस पे बात करें, स्कर्दो-गिलगित रोड की बात करें और ओपनिंग ऑफ करगिल रोड की बात करें। इसी से कनेक्टेड एक और साहब एक और कमेंट में फरमा रहे हैं कि हमें बल्तिस्तान के ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है और इनफैक्ट गिलगित और बल्तिस्तान के बीच का जो ताल्लुक है, उसको भी क्रिटिकल देखने की ज़रूरत है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये हमारी कोशिश होगी कि हम इस तरह के तमाम रीजन्स, जिनके बारे में जनरली जो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बहस मुबाहिसा या मीडिया में भी जो बातचीत या जो दिखाया जाता है, उसमें जो कवर नहीं होते हैं एरियाज़, उन पे हम ज़रूर बात करेंगे, जिसमें न सिर्फ बल्तिस्तान बल्कि दियामर,
चिलास, दारेल तंगीर और इस तरह के कई दीगर इलाके हैं जो नॉर्मली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे गायब रहते हैं। और फिर हम कोशिश भी करेंगे कि न सिर्फ हम उस पे बात करें बल्कि वहाँ से हम कोई अपने साथ एक्सपर्ट्स ले लें या वहाँ की कोई नेटिव जो वॉइसेस हैं उनको हम शामिल बिल्कुल, करेंगे ताकि हमें पता चले कि वहाँ के मसाइल क्या हैं, वहाँ के वसाइल क्या हैं। अब हम ये भी नहीं है कि हम सिर्फ मसाइल पे ही बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि दीगर पहलुओं पे भी बात हो और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इस इलाके को, इस ग्रेटर रीजन को लेके, वो भी साथ हुँ, हुँ। साथ हम इसमें शामिल करें। तो ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आपकी अप्रिसिएशन के लिए शुक्रिया कि हम जो मार्जिनलाइज्ड या इग्नोर्ड किए हुए जो रीजन्स हैं उन पे ज़रूर बात करेंगे। बिल्कुल ख़ैर अमूमी तौर पे गिलगित-बल्तिस्तान ब्रॉडली इटसेल्फ मार्जिनलाइज़्ड है, लेकिन इसके अंदर भी जो डिफरेंसेस हैं, उनके ऊपर भी बिल्कुल। हम बात करेंगे और बल्तिस्तान इज़ वन ऑफ दोज़ एरियाज़ जिस पे हम बात करेंगे। अच्छा, इसके साथ एक इंटरेस्टिंग कमेंट जो फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस इसलिए है कि हमारे एक दोस्त अपनोट से ही एक कमेंट करें गिलगित-बल्तिस्तान से कमेंट में ये कह रहे हैं कि मुझे एक अच्छा-सा इंटरनेट एक मिल जाए तो मैं प्रोग्राम ज़रा तसल्ली से देखूँ, लेकिन अच्छा लगा कि आप नए लोग आ रहे हैं और इस पे बात कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस पे तो बात ही होगी। मेरे ख़्याल से हमने पहले भी इस पे इसका ज़िक्र किया था और आज भी जो टॉप ट्रेंड्स हमारे पास है उसमें सबसे पहले इंटरनेट ही है। तो अगर आपके पास कोई कमेंट्स और नहीं है तो मेरे ख़्याल से हम अपने ट्रेंड्स की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि उन सब का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कमेंट्स में एप्रिसिएशन दी जा रही है और बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये कंटिन्यू होनी चाहिए। वी होप कि आप कंटिन्यू रखें। बहुत ज़्यादा सीरियस ना हों क्योंकि ये मामलात सीरियस हैं और उसके साथ आप भी सीरियस होंगे तो फिर मेरे ख़्याल में ये ड्राई हो जाएगा। थोड़ा-सा मुस्कुराएँ और तफ़रीह भी साथ-साथ चलती रहनी चाहिए, तो हम कोशिश बिल्कुल करेंगे। एक फ़ाइनल कमेंट मैं पढ़ूँगा एक साहब फरमा रहे हैं कि बहुत खूब साहिबान, तारीफ़ी मजलिस से ये बात अयाँ हो गई कि आप लोग इस सब्ज़ बाग में बहुत जल्द दूध और शहद की नहरें भी बहा देंगे। तो क्या कहिएगा? अम, मुझे नहीं पता कि सब्ज़ बाग में क्या बहेगा। दूध और शहद की नहरें बहेंगी या टिंचू और हुंज़ा वाटर की नहरें बहेंगी, लेकिन खैर देखते हैं। हम पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा सब्ज़ बाग में। जी रिज़वान। बिल्कुल जी। एक बार फिर आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, आपके टाइम का और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जितने भी हम एपिसोड्स क्राफ्ट करें, वो आपकी इन्हीं आरा की तनाज़ुर में हम अपने प्रोग्राम्स आने वाले एपिसोड्स में प्रिपेयर करें। एक बार फिर बहुत शुक्रिया। जी, बिल्कुल। तो रिज़वान, हमारे पास जो पहला ट्रेंड जो चला है पिछले कुछ दिनों और हफ्तों में, वो है इंटरनेट फॉर गिलगित-बल्तिस्तान और फिर स्पेसिफिकली इंटरनेट फॉर नगर। तो हुँ, हुँ, भाई, हुँ। ये क्या मामला कि कोई हुंज़ा में सेल्फ हेल्प पे कोई बहुत बड़ा सा कोई वाईफाई एक लगा के नगर को इंटरनेट नहीं दिया जा सकता क्या? ये क्या चल रहा है? बिल्कुल किया जा सकता है यार, सेल्फ हेल्प तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आपको याद होगा बेशरत लास्ट ईयर जब कोरोना आया और हमारे हुँ, स्टूडेंट्स को बिल्कुल पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को जब वापस जाना पड़ा और यूनिवर्सिटीज़ ने एक स्टंट किया ऑनलाइन जाने की कोशिश की जो कि ग्रेटर पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि टीचर्स यूज्ड टू नहीं थे और आईटी मैकेनिज़्म जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसके बावजूद भी जब वो ऑनलाइन जाने लगे, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए पूरा एक ट्रेंड चला ट्विटर पे भी और दीगर सोशल मीडिया पे जिसका आप बाकायदा हिस्सा भी रहे और हम हुँ। सब ने इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन की। तो इसके बाद कुछ इलाकों के अंदर बेहतरी आई थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ इलाकों के अंदर वहाँ का जो इदारा जो इंटरनेट के ज़िम्मेदार है, वो जो एक बिज़नेस है बेसिकली और जो इंटरनेट जिनके हाथ में है, उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ के अंदर पायलट्स शुरू की हैं इलाकों के अंदर इनफैक्ट गली-गली भी वो अभी पोस्टर्स लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नगर के हवाले से इनफैक्ट एक सिट इन के हवाले से ये बात की जा रही है। अगर हमें हमारे हुकूक नहीं दिए जाते हैं, तो हम केकेज पे आ जाएँगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो मेरे ख़्याल में देखें जी, इंटरनेट जो है वो एक ह्यूमन राइट है। इस दौर के अंदर और ख़ासकर बिल्कुल। कोरोना के बाद ये इंसानी हुकूक का मामला बन गया है कि आपके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो, आप कहीं भी बैठे तो वर्क कर सकें। हम कोई 5G या 65G की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि एट लीस्ट हम एक एक हद तक कनेक्टेड तो हों और नगर को या किसी बिल्कुल। भी इलाके को अगर सिंगल आउट करते हैं, तो बीइंग द सन्स ऑफ द सॉइल हम हर लेवल पे अपनी आवाज़ उठाएँगे और इंटरनेट फॉर गिलगित-बल्तिस्तान, इंटरनेट फॉर नगर को जितना आगे तक ले जा सकते हैं, हम ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जीबी तो हमारे पास हैं ही, तो कुछ
3G 4G ही मिल जाए तो शायद बात बन जाए मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही बात है। पिछले दिनों में मीडिया में देखा था यहाँ इस्लामाबाद में किसी कंपनी ने आई थिंक प्राइवेट कंपनी ने आईटी मिनिस्ट्री के साथ बैठ के 5G टेस्ट किया। यार आप 5G टेस्ट कर रहे हैं, हमें 0.5G तो दो कम से कम। हमारा इतना तो हक बनता बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। जी रिज़वान, हमारे पास जो अगला ट्रेंड है वो ये है कि ट्रेंड तो नहीं, खैर ये ख़बर चली है और इस पे काफ़ी बात हुई है, हुँ, हुँ। कि मिनिस्टर साहिबान जो असम्बली के मेंबरान हैं, दोनों साइड ऑफ दोनों बेंचेस के हैं, जी, अपोजिशन एंड अपोज़िशन एंड हुकूमती रूलिंग पार्टी। अरकान सारे, जी। वो अपनी विंटर वेकेशंस इस्लामाबाद वगैरह में गुजार के वापस आए हैं। हो सकता है सब इस्लामाबाद ना गए हों, लेकिन जो भी है वो वापस इलाके में आए हैं और हमारे असम्बली की इजलास शुरू हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या समझते हैं? नॉर्मली हम बाहर की आमद जो है वो नवरूज़ का इंतज़ार करते थे, लेकिन अब हम हमारे मिनिस्टर्स अवाम का, को हमें मेंबरान का। मिनिस्टर्स की वापसी, मेंबरान की वापसी का इंतज़ार करना चाहिए। तो ये एक खुशाइन बात है, 21 मार्च से पहले ही बाहर आ गई है और अच्छी बात है। हमारे मिनिस्टर्स बशमूल चीफ मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद और दीगर शहरों में रह के मैंने सुना कि यहाँ कुछ ट्रेनिंग्स भी हुई हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाला 8 महीने बहुत अच्छे गुज़रेंगे और इन 8 महीनों के अंदर जब तक वापस सर्दियाँ आती हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोग्राम्स की फाउंडेशंस डाली जाएँगी और कुछ एक प्रीवियसली जो प्रोग्राम्स हैं वो रन की जाएँगी। मैंने सुना कुछ चीज़ें जो है वो अंडर वे है और इजलास 2 इजलास अब तक हो चुके हैं। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो असम्बली और मुंतखब अरकान हैं वो इलाके के लिए कुछ बेहतर काम फिर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो ट्रेंड है या टॉक ऑफ द टाउन है हमारे पास, वो K2 वाले इंसिडेंट के बाद एक मूव है गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से। वो एक इंस्टीट्यूट बनाने की बात है और इनको कंपनसेट करने की कोई 3 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस देने की बात है, और मेरे ख़्याल से जो साजिद सतपारा है उनको कोई नौकरी देने की भी बात है। तो इस सारे सिनेरियो में आप इस मूव को कैसे देखते हैं और इसके क्या ब्रॉडर एस्पेक्ट्स और भी हैं जिन पे बात की जा सकती है? जी ये बहुत खुशाइन बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी ली है कि K2 के हादसे के बाद जो फैमिली है उनको कंपनसेट करने की बात की जा रही है। साजिद सतपारा जो एक अपकमिंग माउंटेनियर है एंड आई होप कि ही कंटिन्यूज़ हिज फादर्स मिशन, तो उनको सपोर्ट करने की बात की जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़, एक स्टेप अहेड या स्टेप बैकवर्ड आपको जाके सोचने की ज़रूरत ये है कि लाइक एनी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, ये जो माउंटेनियरिंग इंडस्ट्री है और ख़ासकर समिट्स की जो बात होती है, इस सेक्टर के अंदर एक अंडरबिली मौजूद है। नेपाल की तरफ से जो शेरपाज़ हैं, हमारी तरफ से जो लो एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं, ये एक हाईली एक्सप्लॉइटेड क्लास इन देमसेल्व्स हैं। वो एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री है जिसके लिंक हम शेयर करते हैं हमारे नाज़रीन के साथ। उसके अंदर उनकी एक्सप्लॉइटेशन के हवाले से दिखाया गया है कि किस तरह उनको पीनट्स दिए जाते हैं लिटरली। 3 डॉलर्स, $4 यानी 600-700 रुपए दिए जाते हैं फ्रॉम वन स्टॉप टू अनदर। बेस कैंप के बाद आप सर्टेन लेवल्स हैं उसके अंदर बेस कैंप तक पहुंचने से लेकर ऊपर तक 30 से 35 केजी वो वेट उठाते हैं और उसके साथ साथ कभी कभार टूरिस्ट जब ऑन सीजन जब टूरिस्ट जा रहे होते हैं तो उनको भी उठा कर चलना पड़ता है। तो मेरे इस पूरे तमहीद का मकसद ये है बेसिकली कहने का कि एक सिस्टमेटाइजेशन होनी चाहिए, इस चीज़ को सिस्टमेटिकली देखना चाहिए और इसकी जो रूट्स हैं बेसिकली वो आपको पता है कि कॉलोनियल दौर तक जाती हैं, उससे पहले चली जाती हैं। यूरोपियन सुप्रीमेसी की है कि लिटरली इंसान किस तरह नेचर को अपने बूट्स के नीचे रखना चाहता है। तो इसके साथ कनेक्टेड जो अब हमारे ऑर्गेनिक एक ग्रोथ हुई है माउंटेनियर्स की, जो पाकिस्तान का झंडा लेके जाते हैं, जो अपने इलाकों को का नाम लेके आगे चले जाते हैं, उनको सपोर्ट करने की, स्ट्रेंथन करने की अशद ज़रूरत है। ठीक है जी, इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉक ऑफ द टाउन रहा वो एक इशू है जी, रीनेमिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, प्लेसेस और इवन रोड्स वगैरह। पब्लिक स्कूल जो एक हिस्टोरिक स्कूल है गिलगित में, इसकी कोई रीनेमिंग हुई है तो इसके ऊपर बहुत ट्विटर पे ट्रेंड चला है और लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है, और लोग यही कह रहे हैं कि जी अगर आपने कोई रीनेमिंग करना है तो कुछ नया करें, और हीरोज़ को अगर आपने सेलिब्रेट करना है, उनको कुछ डेडिकेट करना है, तो बजाय इसके कि आप पुराने ही हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस और हेरिटेज को उनके नाम करने के कुछ नया उनके नाम बनाएं और वो उनके नाम कर दें। तो ये आपके नज़र से ये सब गुजरा कि नहीं?
जी, बिल्कुल मैंने भी देखा। देखें ना ये रीनेमिंग का जो मामला है, ये एक हाइली पॉलिटिकल मूव होता है और फिर ज़ाहिर है पूरी दुनिया जो है वो कंज़र्वेशन हेरिटेज कंज़र्वेशन और उस तरफ प्रिज़र्वेशन की तरफ जा रही है और हम कंप्लीटली लोकल जो थोड़ा बहुत ही किसी हद तक ही सही जो लोकल नाम हैं इलाकों के, जगहों के, इस तरह फिर इंस्टीट्यूशंस के, तो उनको कंप्लीटली रीनेम करना और भई इस बात से तो कोई दो राय नहीं है, कोई बंदा इस बात के साथ डिसएग्री नहीं कर सकता है कि हीरोज़ को आप एप्रिशिएट करें, लेकिन हीरोज़ बिल्कुल। को एप्रिशिएट करने के और भी कई तरीके हैं। आप एक एक्जिस्टिंग हेरिटेज को आप इस तरह से रीनेम करेंगे तो मेरे ख़्याल में वो बल्कि उस हीरो के लिए एक इस तरह से लोग जिस तरह से फ़ेसबुक पे या दीगर जगहों पे हुँ। ट्विटर पे लोगों ने जिस तरह से रेज़िस्ट किया। अपोज़िशन दिखाई है, हुँ। रेज़िस्ट किया है, तो वो मेरे ख़्याल में बजाय इसके कि आप अच्छा करने के वो बैकफ़ायर कर रहा है। बेहतर ये है कि आप कुछ नया करें। पब्लिक स्कूल के अंदर अगर आप एक हॉल बनाएँ, एक आईटी लैब बनाएँ, एक फ़िज़िक्स के लिए लैब बनाएँ, ग्राउंड बनाएँ, एक जिम बनाएँ, कोई बिल्कुल। ग्राउंड बनाएँ, जिम बनाएँ, कोई इस तरह की चीज़ बनाएँ जिसमें फिर किसी शहीद के, किसी हीरो के साथ आप कनेक्ट करें, तो मेरे ख़्याल में उससे किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती है। लेकिन चूँकि ये इलाका हम जितना भी इसको शुगर कोट करने की कोशिश करें, ये इलाका जो है मसलूम ये इलाका एक मसाइल के साथ जुड़ा सर्टेन हुआ मसाइल के साथ है। हुँ, कनेक्टेड जुड़ा हुआ हुँ। है। तो इसके अंदर ये टॉप डाउन टाइप की जो मूव्स होती हैं, ये मेरे ख़्याल में मसाइल पैदा कोई करती है। मसाइल पैदा करती हैं और इन द लॉन्ग रन मतलब यही बात कि हाँ, अच्छा करने के बजाय मज़ीद बुराई होती है और फिर इसके साथ-साथ मैंने इसके अंदर एक और मूव देखा चूँकि औरत मार्च करीब है और इस पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे अगर कर सके तो एक एपिसोड डेडिकेट करें इस पूरे वुमेन एम्पावरमेंट सागा को। कुछ ख़वातीन ये भी कह रही थी कि देखना जितने भी सारे नाम हैं वो सब मर्दों के नाम से मंसूब किया जा रहा है सिवाय एक शायद कुलसूम नवाज़ था या किसी पॉलिटिशियन के नाम के साथ कोई दादी जवारी के पोज़ नाम पे किया। पार्क भी है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक उसका नाम भी तब्दील किया जा रहा है। तो अच्छा। इसीलिए वो ज़ाहिर है कुछ ख़वातीन ये कह रही थी कि देखें ना सारे मर्द जो है वो अपने लिए नाम रख रहे हैं और फिर हमारी एग्ज़िस्टेंस कैसे नज़र आएगी? तो मेरे ख़्याल में बात उनकी भी वजह है। तो बिल्कुल। ऑल्दो ये एक बहुत थॉर्नी टाइप का एक एरिया है, लेकिन मेरे ख़्याल में हमें इन एरियाज़ में भी एंटर होने की ज़रूरत है और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान वहाँ अगर नामों में तब्दीली लाना चाहती है, तो फिर उनको इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, बिल्कुल, इससे पहले ये कि वो कोई भी मूव लें। ये सारी एस्पेक्ट्स देखनी होंगी और आई गेस मेरे ख़्याल से जो लोग इससे वाबस्ता हैं या जो आवाम या जनरल मास है उनका भी कुछ राय या उनकी कोई कंसेंसस भी मैं समझता हूँ कि इसमें शामिल होना ज़रूरी है, सिंस इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी या कोई इस तरह की पब्लिक एंटिटी अगर है जिसको रीनेम किया जा रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल। इसके बाद जो फाइनल हमारे पास ज़ाहिर है और भी बहुत सारे ट्रेंड्स या टॉक ऑफ द टाउन्स रही हैं, बट हम सबको कवर नहीं कर सकते हैं। फाइनली जो हमारे पास है वो है जी, ये ट्रेंड चला है ट्विटर पे पूरा हैशटैग आर ब्यूटीफुल गज़र। जी हाँ। ये थोड़ी सी प्रमोशन करने की कोशिश की गई है। तो सिंस हुंजा आप कह रहे हैं कि ब्रांड बन गया है, तो ये आपको क्या लगता है, कोई मुकाबले का चक्कर है या कुछ और है? अ, पहले होना क्या चाहिए, उस पे बात करते हैं। हम्म। गज़र इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत खूबसूरत है। गज़र के लोग बहुत अच्छे हैं, जिस तरह दीगर इलाकों के लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनके यहाँ भी लोग आ जाएँ और उस खूबसूरती को एन्जॉय करें और फिर उसके साथ-साथ कुछ जो है वो टूरिज़्म के मामलात अगर चल पड़ें, तो उनके लिए भी अर्निंग्स हों, तो ये सारी चीज़ें तो एक है, ये बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया या मीडिया एट लार्ज का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि कुछ एरियाज़ में मुझे ये भी नज़र आ रहा था कि आप शायद मुकाबला कर रहे थे, मुवाज़ना कर रहे थे ग़ज़र का किसी और इलाके के साथ। अब चूँकि मैं हुंज़ा से हूँ, तो आप कहेंगे हुंज़ा के साथ ही कर रहे थे। तो मेरे ख़्याल में हेल्थी कॉम्पिटिशन अच्छा है, लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने मद्दे मुक़ाबिल को गिराए बगैर उसको भी साथ लेके जा सकते हैं। कोई बंदा आपको याद होगा 2019 में हमने खुद टूर किया, मैं, आप और मेरी बेगम हम चित्राल गए, चित्राल से हमने शंदूर टॉप क्रॉस किया और फिर गज़र से होते हुए फिर हम हुंज़ा चले गए, आप यासीन चले गए। तो हम्म। ये रूट जो है वो टूरिस्ट्स भी फ़ॉलो कर सकते हैं, इसमें विन-विन सिचुएशन हो सकता है, अगर हम इस तरह से सोचें तो। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, इसमें कई पहलू हैं जिन पे बात हो सकती है, लेकिन कंपटीशन मेरे ख़्याल से नहीं हो सकता
क्योंकि आपके पास तो केकेच है और हमारी जो सड़क है, गज़र के जो सड़क की खस्ता हाली है, वहाँ से बंदा ट्रैवल करके फिर आपको पूरा एक दिन चाहिए होता है कि आप आराम करें और फिर जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर करें। तो मेरे ख्याल से इस बात की कमी इसमें रह गई कि इस पे किसी ने बात नहीं किया कि जी फैसिलिटेट टूरिज़्म को या टूरिस्ट्स को कैसे किया जाए, जिसमें बुनियादी एक जो अहम पहलू है जो हुंज़ा के केस में हम बिल्कुल क्लियरली देख रहे हैं, वो एक्सेस है। तो जब तक इस सड़क की मरम्मत नहीं होती या फिर जो एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, शंदूर जो लिंक करने वाला, उस पे अनटिल एंड अनलेस कोई काम शुरू नहीं होता तो ये मसाइल होते रहेंगे। बट इन एनी केस आई गेस इट्स इम्पोर्टेंट कि लोग अब उस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं और फिर साथ में कुछ प्रैक्टिकली इकदाम भी करने की ज़रूरत है। आप गज़र में, मैं तो यासीन और दूसरे इलाकों में काफ़ी घुमा हूँ, आपको होटल्स में कोई वॉशरूम या कोई होटल्स ही नहीं मिलेंगी। तो हुँ, इस तरह के कई मसाइल हैं, अगर ये आहिस्ता आहिस्ता कवर होंगी, इसमें कोई डेवलपमेंट होगी उस तरह से टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने में, तो हुँ। आई एम श्योर कि मैं तो कहता हूँ कि जी गज़र जो है ना वो हमज़ा से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है हम्म, और फिर होटल्स जैसा आपने कहा टूरिस्ट की फैसिलिटेशन का मसला है और ये सारी चीज़ें हैं। ख़ैर इस हुकूमत का एटलीस्ट लिप सर्विस तक तो ये बात है कि वो टूरिज़्म पे बड़ा फ़ोकस है और वो लोन्स देने की भी बात कर रहे हैं और आई होप कि अब जीबी असम्बली भी इस मामले को आगे लेके जाए और गज़र के जो पोटेंशियल होटलियर्स हैं या एग्जिस्टिंग होटल्स हैं उनको एक्सटेंड कैसे किया जा सकता है, उनकी फ्रेंचाइजिंग कैसे की जा सकती है अक्रॉस द रीजन और फिर इन सब पे बात हो सकती है। बाकी ये है कि बिल्कुल मवाज़ना मेरे ख़्याल में यहाँ बिल्कुल भी नहीं है जैसे मैंने कहा जी, और टूरिज़्म सेक्टर ही ऐसा है कि ज़ाहिर है अगर आपके यहाँ टूरिस्ट आके स्टे करेगा, तो मेरे यहाँ खाना खाएगा एक जगह से साबुन खरीदेगा, एक जगह से जो है वो ट्रांसपोर्ट ले लेगा। एक तो ये जगह से एक एक खिलाऊ लेगा वो हुंज़ा चॉकलेट एक के जगह बजाय। से होंज़ा चॉकलेट खरीदेगा। तो 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 बिल्कुल ये मेरे ख़्याल बिल्कुल में हम मेरे ख्याल सब से इसमें हम सब की एक साथ भलाई होगी और ख़ासकर जो इको फ्रेंडली टूरिज़्म की बात बहुत ज़रूरी है कि जी बिल्कुल, इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए जो भी मूव होगा उसमें कि हम कैसे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन और उसको नुकसान पहुंचाए बगैर, क्योंकि फिर इस ग्रीड में, इस लालच में कि जी कमाना ही है, सिर्फ इसको कमाई का ज़रिया बनाना है, हम अक्सर ये देखते हैं कि उसके इन्वायरमेंट पे कई असरात हैं, चाहे वो होटल्स की कंस्ट्रक्शन हो या टाउन प्लानिंग, जो भी इसमें चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, उनके ऊपर भी मेरे ख्याल से जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको चेक एंड बैलेंस रखने की अशद ज़रूरत है। ठीक है जी, सो मोरलेस दीज वर आर टॉक्स ऑफ द टाउन फॉर टुडे, और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह अगले एपिसोड्स में भी कुछ जो ट्रेंड्स या इस रीजन के हवाले से जो होने वाली हालात वाक़यात पे जो बातचीत है उसको हाईलाइट करें और फिर अगले एपिसोड्स में हम एक या दो मसलों को लेके उस पर डिटेल से बात करेंगे। इसी पॉइंट के साथ हम अपने दूसरे एपिसोड के अख्ताम को पहुँचते हैं और आप सबसे ये भी गुजारिश करेंगे आखिर में कि आप हमारी जो यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज वगैरह हैं उनको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने एज़ यूजुअल जो आपका फ़ीडबैक है उससे ज़रूर हमें आगाह करते रहें ताकि हम इसमें बेहतरी ला सकें। बिल्कुल। तो हम आपको जू कहेंगे और खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।